बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्त अहबाब को मैं लेटेस्ट मालूमात देना चाहता हूँ कि इस वक्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब में मौजूद हैं। वहाँ पर उनकी मुलाकात सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से हुई है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो मंज़र आम पर आती हैं और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिक नहीं की जाती। तो आप लोगों के ज़हन में ख़्याल आएगा कि जो पब्लिक नहीं होती वो हम लोगों तक कैसे पहुंच जाती हैं। तो जब आप किसी चीज़ की खोज लगाते हैं या कोशिश करते हैं तो मालूमात तक रसाई हो जाती है। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है और आप लोग बखूबी आगाह भी हैं कि रूस में सदर पुतिन 6 साल के लिए सदर मुंतखब हो गए हैं। पुतिन जब से 6 साल के लिए सदर मुंतखब हुए हैं उस वक़्त से पूरी दुनिया में एक जो है वो तब्दीली रूनुमा हो रही है। ये उसी तब्दीली की एक कड़ी है कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो इस वक्त सऊदी अरब में हैं और वहाँ पर बड़ी अहम मुलाकात हुई है और आगे जो पाकिस्तान में हालात हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो लाया अमल तैयार किया जा रहा है। जब से डोनाल्ड लू ने एक साइफ़र के ज़रिए अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज किया था, वो भी सारे का सारा जो है वो बरतानिया, अमेरिका और सऊदी अरब की मुशावरत से होता है। लेकिन चूँकि हालात इस वक्त मुख्तलिफ हैं, अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं और वहाँ पर ट्रंप जो है वो सबकत ले रहा है और ट्रंप का पाकिस्तान इंतज़ामिया से कितना गहरा ताल्लुक़ है आप लोगों के इल्म में है। ये बाइडन इंतज़ामिया ने पूरी दुनिया के ऊपर एक जंग मुसल्लत की हुई थी। ये सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं होती, ज़ाहिर है हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक वो अमल दरामद करते हैं। लेकिन अमेरिका ने काफ़ी अरसा दुनिया के ऊपर हुकूमत कर ली, अब वक्त बदल गया है, अब ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग बखूबी आगाह हैं कि चाइना और रशिया का आपस में लाक है और वो इस हद तक आपस में इकट्ठे हैं कि जो भी हो जाए हमने इकट्ठे रहना है। तो तभी जा कर के बरतानिया, अमेरिका और इसराइल को हम शिकस्त दे पाएंगे। आप लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर बरतानिया, अमेरिका और इसराइल ने कितने मज़ालिम ढाए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमास उनका मुकाबला कर रही है। और कल भी वो अल-शिफा हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं कि उनका हमने एक सीनियर कमांडर जो है वो उसको शहीद किया है। लेकिन ये अपनी जगह पे सारी बातें हम आते हैं अपने मुल्क की तरफ। तो हमारे मुल्क में जब से रजीम चेंज हुआ है, अवाम पाकिस्तान के ऊपर बिजली, गैस और महंगाई के बम गिराए जा रहे हैं और जो आम आदमी है उसका जीना दो बार हो गया है। गरीब तो पहले ही गरीब था, लेकिन जो दरमियाना तबका था वो भी चक्की में पिस रहा है। जो अशराफिया है उसका का क्या कहना, उसके तो मज़े ही मज़े हैं। अशराफिया ने तो अपने मुकदमात भी ख़त्म किए, जो उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात थे। उसके बाद वो पहले भी इक़्तिदार के मज़े लेते रहे, अब भी ले रहे हैं। लेकिन जब से 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं, उस दिन से लेकर आज के दिन तक जो भी घुसपैठिए फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनमें सारे के सारे नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो गैरतमंद हैं लेकिन जिनमें कोई शर्म और हया है। वो महसूस कर रहे हैं कि ये हमने ज़्यादती की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन खैर, उनके जो करता धरता है उनकी मंशा के मुताबिक ही काम होना था। अब वो करता धरता इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और वहाँ से उनको डिक्टेशन दी जाएगी कि आप जाएं मेहरबानी करके पाकिस्तान में जो अवामी मैंडेट है उसका एहतराम करें और जो 24 करोड़ अवाम के हर दिल अज़ीज़ और इस्लामी उम्मा के सिपा सालार इमरान खान साहब हैं, उनको अडयाला जेल से ख़ुद ताला जो है वो खोलें और उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं। पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी कि ये हुकूमत नवाज़ शरीफ की बनेगी और उनकी बन गई। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है वो मिस्टर ज़रदारी है, चूँकि इसने बाइडन इंतज़ामिया के ज़रिए ये सब कुछ करवाया और तहरीक इंसाफ के ऊपर तो मज़ालिम किए ही गए, जितने वो मज़ालिम ढा सकते थे उन्होंने ढाए।
لیکن میرا خیال ہے یا آپ لوگوں کے بھی علم میں ہے کہ اس جو بھی رجیم چینج ہوا اس میں مسلم لیگ نون کو سوائے اس کے کہ انہوں نے اپنے مقدمات ختم کیے، اس کے علاوہ جو پولیٹیکلی ان کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوا۔ لیکن اب جو ہے ان کے اوپر جو جنہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ برف پگھل رہی ہے، اور عوام پاکستان جو ہے اس وقت راج کرے گی، اور ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان آئندہ وزیر اعظم پاکستان ہوں گے، اور یہ وقت دور نہیں، آپ عن قریب دیکھیں گے کہ ایسا ہوتا ہوا آپ کو نظر بھی آئے گا۔ تو آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا، آپ نے پرامن جد و جہد جاری رکھنی ہے اس وقت تک جب تک یہ گھسپیٹھیے اقتدار سے باہر نہیں نکالے جاتے۔ اللہ حافظ۔